हेलो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास का पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा ही होगा। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, तुम्हारे घर में अनाज और दालों की कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है, हमारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए उसे डिब्बों में बंद करके रखा जाता है तथा नमी से भी बचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं। इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जैसे त्योहार का नाम, किस मौसम में मनाते हैं, किन किन राज्यों में मनाया जाता है, क्या क्या खाना पकाया जाता है, उस त्योहार को कैसे बनाते हैं, सब मिलकर या अपने अपने घरों में। तो बच्चों इसका आंसर है, अलग अलग मौसम में जुड़े त्योहार निम्नलिखित हैं, जैसे कि लोहड़ी, बसंत पंचमी, पोंगल, बैसाखी, मकर संक्रांति और ओणम। बसंत पंचमी का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इट मीन्स कि खुशी के साथ मनाते हैं। बसंत पंचमी बसंत ऋतु में मनाई जाती है। यह त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में मनाया जाता है। बसंत पंचमी में खीर, मालपुए, पीले चावल आदि बनाया जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार सभी लोग एक साथ मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने घर में बड़ों से पूछो, क्या खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके जमाने में बनाई जाती थी पर अब नहीं। बच्चों इसका आंसर है नहीं, ऐसी कोई चीज खाने की नहीं है, बल्कि आजकल उस जमाने से भी ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं और स्वादिष्ट भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और सब्जी उगाई जाती हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी सब्जी उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर है। तो बच्चों इसका आंसर है, हमारे इलाके में अनाज में गेहूं, चावल और साग सब्जी में आलू, मटर, गोभी, लौकी, गाजर, पालक आदि सभी सब्जियां उगाई जाती हैं। हमारे इलाके में उगाई जाने वाली लौकी दूर दूर तक मशहूर है। अगला क्वेश्चन है, बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर देखे। आंसर है बच्चों, बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती में कई अंतर देखे, जैसे कि दामजी भाई के समय में खेतों में पानी या तो बारिश का होता था या किसी तरह से पाइप का जुगाड़ करके दामजी भाई खेती की सिंचाई करते थे, लेकिन उनके बेटे हसमुख ने खेत की सिंचाई के लिए बिजली का पंप लगवा लिया। दामजी भाई खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग करते थे, जिसमें काफी मेहनत और समय लग जाता था, मगर हसमुख ने खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर ले लिया, जिससे मेहनत कम लगती थी और समय की भी बचत होती थी। दामजी भाई अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की फसलें व साग सब्जी उगाते थे और हर साल बचाए हुए बीजों का ही उपयोग करते थे, लेकिन हसमुख सिर्फ वही फसलें उगाता था जिससे उसको मुनाफा होता था और वह फसलों के लिए नए तरीके के बीजों का उपयोग करता था, लेकिन इन बीजों को कभी कभी कीड़े लग जाते थे, जिसके कारण हसमुख को दवाई भी डालनी पड़ती थी, जिससे कई बार खेत खराब हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हसमुख कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो। आंसर है बच्चों इसका, हसमुख के तरक्की का मतलब अपने जीवन स्तर को सुधारने से था। अच्छे घर में रहना, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और सुख सुविधा प्रदान करना। हमारे विचार से तरक्की का मतलब है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना, अपनी पहचान बनाना, जिंदगी में हर दिए गए कार्य को अच्छे ढंग से करना, दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखकर खुद को हर स्तर पर उठाना तरक्की कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे। तो बच्चों इसका आंसर है, हम अपने इलाके में निम्न प्रकार की तरक्की देखना चाहते हैं। पक्की सड़कें बनी हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, संचार के साधनों की सुविधा हो, अच्छे और पक्के मकान बने हों, बच्चों के लिए स्कूल बने हों, अस्पताल की सुविधाएं हों और यातायात की सुविधाएं हों आदि, ये सब चीज़ें देखना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा। तो बच्चों आंसर है,
हसमुख ने खेतों में महंगी खाद डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खर्चा होने लगा, जिससे उसके मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा। दवाई के छिड़काव से खेत खराब होने लग गए, जिससे खेती करना और अपने परिवार का गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया। उसका जवान बेटा भी कर्ज चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। इन सब बातों से पता चलता है कि हसमुख का खेती का काम कम या पूरी ही तरह बंद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। उनका बेटा परेश खेती न करके ट्रक चला रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो बच्चों इसका आंसर है, उसको पता था खेती से कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे खेती के मुनाफे का स्तर गिरता जा रहा था और ऊपर से बैंक के कर्जे को लेकर परेशान था। बैंक के कर्जे को उतारने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लग गया। क्वेश्चन है, बीज को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है। इसका आंसर है, तरक्की तब होती है क्वेश्चन है, बीज को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर है, तरक्की तब होती है जब हमें काम में सफलता मिले और हमें जो मुनाफा लाभ प्राप्त हो उससे हम काम को आगे बढ़ा सकें और साथ ही साथ हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। हसमुख ने महंगे बीज और खाद डालकर खेती तो की, लेकिन इससे उसकी खेती की जमीन ही खराब होती चली गई और खर्चा भी बढ़ता चला गया और उस पर बैंक का कर्जा भी बढ़ गया। उसका सारा मुनाफा बैंक के कर्ज देने में ही चला जाता था। इसी वजह से उसके बेटे परेश ने खेती बाड़ी का काम न करके बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ा। अतः हम इसे तरक्की नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं क्या? तो बच्चों आंसर है इसका, हाँ, हमारे पास बहुत से ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें हम तरक्की तो कह सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे कि फर्स्ट है, आने जाने के लिए यातायात के साधन तो बढ़ रहे हैं, मगर उनसे प्रदूषण भी उत्पन्न होता जा रहा है और साथ में ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। नंबर 2, कंप्यूटर आने से हम कार्य आसानी से जल्द कर लेते हैं, मगर इससे बेरोजगारी की भी दिक्कत हो गई है, क्योंकि जो काम करते थे वह कंप्यूटर करने लग गए हैं। नेक्स्ट है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लगने से रोजगार के अवसर तो बढ़े हैं, परंतु उन फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी और कचरे से काफ़ी परेशानी उत्पन्न होती हैं। अधिकतर इससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगर सभी किसान एक तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर है, अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं और एक ही तरह की फसल उगाएं तो इससे खेतों के खनिज लवण खत्म होते रहते हैं, जिससे कि कुछ समय पश्चात वह जमीन उपजाऊ नहीं रहती। अगर सभी किसान एक ही तरह की फसल उगाते हैं तो उससे उस फसल के दाम घट जाते हैं और किसानों को मुनाफा नहीं होता। इसके अलावा एक ही तरह की फसल उगाने से हमें सभी तरह के अनाज, फल और सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।